हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री और क्लास 12th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को, जहां पर हम अल्कोहल्स के बारे में, फिनॉल्स के बारे में और ईथर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या हमने पढ़ना है इस चैप्टर में? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनका नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ जो है कुछ नेम रिएक्शंस भी जो इनमें आती हैं वो सभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुछ कुछ टॉपिक हमने पढ़ ही लिए थे, उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो एक जनरल आइडिया हमने ले लिया था कि अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, ईथर्स क्या है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर उनके क्लासिफिकेशन की बात कर दी थी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। सेम ऐसे ही फिनॉल के लिए भी मोनोहाइड्रिक, फिनॉल, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। क्लियर? चलो, फिर हमने देख लिया था कि sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये भी देख लिया था एलाइलिक कार्बन पर OH है, और जो हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन है वो क्या है। ठीक है, ये हमने अच्छे से समझ लिया था। फिर विनाइलिक कार्बन क्या होता है? देखो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर डायरेक्टली OH लगा हो तो होगा विनाइलिक, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर OH लगा हो तो होगा एलाइलिक। ठीक है, क्लियर है? फिर ईथर्स के लिए भी हमने सेम नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था, दोनों तीनों का। ठीक है, सॉरी, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। फिर नोमेनक्लेचर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जो है वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, फिर यहाँ पर नोमेनक्लेचर भी पढ़ लिया था, अल्कोहल्स का, फिनॉल्स का और ईथर्स का। क्लियर है? और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कॉमन नेम और IUPAC नेम वाले ईथर, फिनॉल और ईथर, फिनॉल और अल्कोहल्स भी पढ़ लिए थे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आगे भी काम आएंगे। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर देख लिया था। फिर हमने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, कि कैसे अल्कोहल को हम प्रिपेयर करेंगे। अल्कोहल को प्रिपेयर करने के अलग अलग मेथड्स हैं। पहला है एल्कीन से। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉव रूल। तो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डेंस हम क्या करते हैं, एल्कीन में कैटेलाइज्ड एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं और एल्कीन से बनाते हैं हम अल्कोहल। क्लियर है? कैसे बनता है? काफी इजी प्रोसेस है। ठीक है, इसको हमने विद मैकेनिज्म देख लिया था। कोई भी एल्कीन हो, अब वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, आप आसानी से क्या बना सकते हो, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो। अच्छा, एसिड कैटेलाइज्ड है तो आपको एसिड जरूर लेना है। अगर आप एसिड, मान लो आप यहाँ पर H पॉजिटिव नहीं लेते हो, एसिड नहीं लेते हो, तो ये रिएक्शन आगे होगी ही नहीं। अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, मान लो ये हमारे पास कोई एल्कीन है, ठीक है, यहाँ पर H2O है सिंपल, और आपसे कहा जा रहा है CHCOH। इस तरीके से अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, क्रॉस कर लोगे कि कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर एसिड है ही नहीं। हाँ, अगर एसिड आ जाएगा यहाँ पर तो रिएक्शन होगी। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलो, फिर हमने देख लिया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि एक बहुत अच्छी यानी कि अच्छा प्रिपरेशन मेथड भी है। ठीक है, BH3 होल ट्वाइस यानी कि डाइबोरेन हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ। क्यों? क्योंकि ये डायमर होने बना, यानी इसको डायमराइजेशन से बचाता है और रिएक्शन हमारी कंप्लीट यहाँ पर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी इजी मेथड है, इसका मैकेनिज्म भी देख लिया था। फिर हमने कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन में कंफ्यूज तो नहीं होना है। अगर हम कहें ये क्या है, तो ये क्या है, ये है कीटोन। मान लो यहाँ पर कोई R ग्रुप है, यहाँ पर R ग्रुप है, यहाँ भी R ग्रुप। तो ये क्या है और ये क्या है? क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं? आप कहोगे सेम ही तो है, लेकिन यहाँ पर भी R ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो सेम नहीं है। यहाँ पर जो मेन है वो है CO। तो क्या हो गया, ये हो गया है, क्या हो गया है, ये हो गया है
कीटोन, और यहाँ पर जो मेन ग्रुप है ये है CHO, ठीक है, क्या है CHO, तो ये क्या है एल्डिहाइड। क्लियर है। कीटोन के लिए जब नेम लिखते हैं तो लास्ट में लगाते हैं ओन, और एल्डिहाइड का जब नाम लिखते हैं नोमेनक्लेचर करते हैं तो लास्ट में लगाते हैं अल, अल, ठीक है। और एल्कोहल का करते हैं, एल्कोहल क्या होता है सिंपल OH, एल्कोहल के लिए लिखते हैं ऑल, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, और इसके लिए लिखा जाता है ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। तो ये काफी कॉमन है, इजी है, क्लास 10th में हमने पढ़े थे, ठीक है। तो चलो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का और एस्टर का रिडक्शन करके, ठीक है, ये ऐसे भी बनाया जाता है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का क्या कर ले, रिडक्शन कर ले। क्लियर है। चलो, तो दो हमने देखे कार्बोनिल से, एक एल्डिहाइड और कीटोन से, इनके रिडक्शन से, और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के रिडक्शन से, ठीक है। कैसे कैसे बनेंगी यहाँ पर हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं रिएक्शंस को विद मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देखो ये लिया गया है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड LiAlH4 हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे, और आप देख सकते हो कैसे जो है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पर क्या बनता है। देखो यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस किए जाते हैं अल्कोहल में बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, यानी कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हमारे पास ये बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट हम प्लैटिनम, पैलेडियम ये सब लेते हैं, या हम इनको ट्रीट करा सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है, इनके साथ इनको रिएक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये रही चारों रिएक्शंस। तो ये हमारी ये वाली जो रिएक्शन है ये एस्टर की रिएक्शन है, ठीक है, तो एस्टर है। तो आप देख सकते हो कि चारों जो है वो आपस में जो है कनेक्टेड भी है थोड़ा बहुत, ये दोनों थोड़ा डिफरेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली थी अपने लास्ट लेक्चर में, आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। फिर हमने बात की थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड या कीटोन के साथ हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल कैसे बनते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की जाती है किसके साथ, जैसे कि आप देख भी सकते हो, ये रहा हमारे पास कीटोन, कीटोन की रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, आसानी से यहाँ पर हमारा बन जाएगा एडक्ट, इसे कहा जाएगा एडक्ट। क्या है ये है एडक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया एडक्ट, और एडक्ट के बाद H2O के साथ रिएक्शन करके आसानी से हमारा अल्कोहल बन जाएगा, और साथ ही बनेगा MgBrOH, ठीक है। क्लियर है ये वाला, क्लियर, समझ गए। अच्छा, यहाँ पर आप RMgX भी रख सकते हो, R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, Mg और X मतलब कोई भी क्या, कोई भी हैलोजन, ठीक है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कोई भी हैलोजन हो सकता है। क्लियर है। तो ऐसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना लिया था अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। चलो, अच्छा ध्यान रखना है एल्डिहाइड और कीटोन हमें लेना है यहाँ पर। देखो कुछ और रिएक्शंस भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, चलिए तो इसे आप एक बार देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लियर है। अब यहाँ पर जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। चल, तो गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि फॉलोइंग रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनते हैं, क्या प्रोडक्ट बनते हैं और क्या उनका IUPAC नेम है और स्ट्रक्चर है वो हमें बताना है। तो पहला है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल का कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे, तो चल ब्यूटेन ऑल, ठीक है, क्या है ब्यूटेनल, ब्यूटेनल यानी कि CH3 C और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H H2 ये हो गया ब्यूटेनल, ठीक है, हो गया ब्यूटेनल, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, और इस पे जो है CHO है यहाँ पर, तो क्या हो गया ये अल, तो ये क्या हो गया पूरा ब्यूटेनल, ठीक है। ब्यूटेनल का क्या कराना है हमें, कैटालिटिक रिडक्शन, किसके साथ होगा H2
कोई भी कैटलिस्ट ले लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर किस तरीके से ब्रेक होगा, ये इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ पर एक H आ जाएगा, यहाँ पर एक H आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ब्रेक होगा, क्या बनेगा, बनेगा CH3 CH2 CH2 COH और H2 ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये क्या बना, 8 मेथ प्रो ब्यूटेनॉल, ठीक है, अल्कोहल है, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल, क्या हो गया, क्या बन गया, ब्यूटेनॉल बन गया। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ये रहा पहला वाला आंसर, ब्यूटेनॉल। अच्छा, ब्यूटेन वन ऑल भी बोल सकते हैं क्योंकि वन पे है ना अल्कोहल, ठीक है, तो ये हमने ऐसा बनाया या ऐसा बनाया, दोनों ही क्या है, सेम है। क्लियर है। तो चलो ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल लिख दो या ब्यूटेन वन ऑल लिख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, अगला देखो, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आया हमारे पास प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये इसमें प्रोपीन, ये क्या हो गई, प्रोपीन। क्या रिएक्शन कराने, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप लिख सकते हो, आपको पता है H और OH कहाँ पर ऐड होगा, है ना, क्या था यहाँ पर H2O के साथ, ठीक है, कहाँ पर H ऐड होगा, देखो अगर ये बॉन्ड हमारा यहाँ पर ब्रेक हो, यहाँ पर लगेगा मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आएगा OH। तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2H, 2 और 1 3 और 1 4, 1 2 3 4, 3 और 1 4, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 8 मेथ प्रोप, यानी कि प्रोपेन टू ऑल, क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑल, 2 पे है ना अल्कोहल, तो क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑल। क्लियर है। ये वाली रिएक्शन देखो, ये बन गया प्रोडक्ट, प्रोपेन टू ऑल, कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट यहाँ पर बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ। अगला क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन, प्रोपेनोन की रिएक्शन करनी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और इसका करना है हाइड्रोलिसिस, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो चलो इस रिएक्शन को देखते हैं, प्रोपेनोन की बात हो रही है ना, तो प्रोपेनोन क्या हुआ हमारे पास, CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हो गया प्रोपेनोन। प्रोपेनोन की रिएक्शन हुई किसके साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है क्या, मिथाइल CH3 मैग्नीशियम Mg ब्रोमाइड Br, CH3 Mg Br। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलो ठीक है, तो यहां पर आएगा एक डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये ऊपर जाता है तो यहां पर आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आ जाता है, सॉरी, यहां पर क्रिएट होता है डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो यहां पर होगा एक पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, जिस वजह से ये पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ और ये नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ। ऐसा ही हमने पढ़ा था अभी तक। ये क्या होगा, ये होगा CH3COMgBr CH3, और यहाँ पर तो आ गया CH3। फिर होगा इसका हाइड्रोलिसिस, H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा H, किस तरीके से, ये इसके साथ ये जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक होगा, यहाँ पर आएगा H और यहाँ पर आ जाएगा OH Mg के साथ, तो ये कुछ हो जाएगा CH3COH CH3 प्लस Mg के साथ आ गया OH सिंगल बॉन्ड Br, MgOH Br, ठीक है, MgOH Br। इस तरीके से क्या बन गया, ये प्रोडक्ट क्या बना, 8 मेथ प्रोप, ठीक है। तो प्रोप ये 1 2 3, यानी कि 2 ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पर क्या है, मिथाइल भी और अल्कोहल भी है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, क्या है ये, प्रोपेन, कितने पे, ऑल, देखो दूसरे कार्बन में प्रोपेन टू ऑल, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। क्लियर है, समझ में आया, काफी इजी थे ये तीनों, ये जो क्वेश्चंस हमने करे हैं
ये काफी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो तो ये आप देख लो किस तरीके से हमने करा है, अभी हमने पढ़ा भी था, है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो हमने पढ़ा है ये क्या है, एल्कोहल का फॉर्मेशन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसे क्या कहते हैं हम, GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, फिर यहां पर हमने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी, हाइड्रेशन करा, फिर कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, ब्यूटेनल का क्या करा, कैटालिटिक रिडक्शन किया, किसी कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट आप ले लो यहाँ पर। ठीक है, हमने कई सारे निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये अलग अलग कैटलिस्ट हैं, तो उसकी प्रेजेंस में आप ये लिख सकते हो। एक बार आप देख लो, आंसर नोट कर लो। ठीक है, इनका जो है IUPAC नेम आप लिख लो, स्ट्रक्चर बना लो, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नोट कीजिए इतना। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब जैसे ही हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था, वैसे ही हमें फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड भी पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। फ्रॉम हेलोअरीन्स। ठीक है, हेलोअरीन्स क्या होते हैं, अभी हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था हेलो एल्कीन्स एंड हेलोअरीन्स। तो हेलो एल्कीन्स एलिफेटिक वाले हो गए, एरोमेटिक वाले हो गए हेलोअरीन्स, यानी कि हेलोजन, और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, बेंजीन रिंग। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो हेलोअरीन्स क्या होते हैं, वैसे हमने चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर हमने लिया है क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सर इसको फ्यूज करते हैं 623 केल्विन, एंड जो प्रेशर है वो होता है 320 ATM, यानी कि 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन, फिर बनता है, देखो जब Cl का क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करता है NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पर, तो ये बनाता है सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे पास सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, ONA क्या बनाता है, सोडियम फेनॉक्साइड। फिर सोडियम फेनॉक्साइड जब एसिडिफिकेशन किया जाता है, एसिडिफिकेशन, तो बनेगा हमारे पास फिनॉल। क्लियर है, क्या बनेगा, फिनॉल। ये क्या है, फिनॉल। क्लियर, तो बनेगा फिनॉल। तो इजी था, यानी कि किसी भी हेलोअरीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर, 320 प्रेशर पर क्या किया जाएगा, क्या बनता है, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। फिर इसको क्या किया जाएगा, एसिडिफिकेशन किया जाएगा HCl के साथ, तो बनेगा हमारे पास फिनॉल। क्लियर है, तो पहला मेथड है, ये रहा पहला मेथड, हेलोअरीन से फिनॉल बनाने का। ठीक है, अब अल्कोहल बनाने के क्या क्या मेथड हमने सीखे थे वो आपको याद रखना है। देखो पहला मेथड हमने सीखा था कि एल्कीन से कैसे अल्कोहल बनाएंगे, इजी था काफी, बहुत इजी था, है ना। मार्कोनिकॉव रूल भी हम वहां पर समझ गए थे, खैर पहले चैप्टर में भी हमने मार्कोनिकॉव रूल पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड क्या था, एसिड, सॉरी, दूसरा मेथड था कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से, एल्डिहाइड कीटोन से और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर से। कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, तो देखा जाए तो ये एक ही मेथड है, लेकिन इसके अंदर 4 चीजें हमें पढ़नी है, एल्डिहाइड का अलग, कीटोन का अलग, कार्बोक्सिलिक का अलग और एस्टर्स का अलग। ठीक है, कैसे अल्कोहल प्रिपेयर होती है। फिर उसके बाद हमने बात की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे एल्डिहाइड और जो हमारे कीटोन है, कैसे वो जो है अल्कोहल बनते हैं, ये भी हमने रिएक्शन देख ली थी। ठीक है, तो अल्कोहल का जो है आपके माइंड में एकदम छप जाना चाहिए कि कैसे कैसे हमने इसके अलग अलग प्रिपरेशन मेथड्स देखे थे, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर ली हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए फिर हम पढ़ रहे हैं हेलोअरीन्स, फिनॉल। फिनॉल में भी पहला मेथड है हेलोअरीन, जो कि काफी इजी मेथड है। ठीक है, तो चलिए ये आपने देख लिया है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो
बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम, तो बेंजीन को ओलियम के साथ सल्फोनेट किया जाता है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। तो ये रही सल्फोनिक एसिड। सो फॉर्म्ड इज कन्वर्ट टू सोडियम फेनॉक्साइड, और इसको अगेन सोडियम फेनॉक्साइड के साथ कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? NaOH की प्रेजेंस में, और एसिडिफिकेशन से बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, अच्छा ये वाली जो प्रोसेस है इसकी तरह लग रही है ना पूरी, तो ये वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ से ऐड है, बस हमें बेंजीन से ओलियम की प्रेजेंस में बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है। अच्छा, तो ये एक मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने का भी, कि आप बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाओगे ओलियम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप 2 से 3 चीजें समझते हो, एक तो बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाना है, और सल्फोनिक एसिड से कैसे फिनॉल बनेगा। पहले क्या बनेगा? ये सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, किसकी प्रेजेंस में? NaOH की, जैसे हमने अभी पीछे वाली रिएक्शन में देखी थी। फिर एसिडिफिकेशन के साथ क्या बन जाएगा? फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, फेनॉक्साइड ऑन हीटिंग विद मॉल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिडिफिकेशन ऑफ द सोडियम सॉल्ट गिव्स फिनॉल, और एसिडिफिकेशन से हमें मिल जाएगा फिनॉल। क्लियर है? तो ये भी जो है पहले वाले मेथड से थोड़ा सा रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा बहुत, यानी कि जैसे मेथड वहां पर यूज हो रहा था, याद करने के लिए आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ आप पढ़ सकते हो, तो इजीली आपको ये याद रहेगा। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। तो फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, तो डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, पहले यहाँ पर हमने लिया एनिलीन, एनिलीन से बनाया NaNO2 और HCl के साथ बनाया डायजोनियम सॉल्ट। फिर डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराई H2O के साथ, इसको वार्म किया और बनाया फिनॉल। ठीक है, तो ये हुआ कैसे देखो, पहले यहाँ पर देख लेते। डायजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, जो हमने एनिलीन ली है, ठीक है, विद नाइट्रस एसिड NaNO2 प्लस HCl एट इतना टेम्परेचर 273 टू 278, कितना टेम्परेचर है? 273 टू 278 केल्विन, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि हम कह सकते हैं कैसा टेम्परेचर है? कोल्ड टेम्परेचर है। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर पर बनाया जाता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। फिर ये जो डायजोनियम सॉल्ट बन गया है आर हाइड्रोलाइज्ड टू फिनॉल, इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है फिनॉल से, इसे हाइड्रोलाइज किया जाता है फिनॉल में बाय वार्मिंग विद वाटर। लेकिन इसको कैसे? वाटर के साथ वार्म करके। ठीक है, तो वार्म करके क्या होगा? देखो ये ब्रेक होगा, H2O ब्रेक होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, यहाँ पर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। तो क्या होगा यहाँ पर? तो आप जानते हैं ये H चला जाएगा इसके साथ, OH चल जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर होगा माइनस HCl यहाँ से हट जाएगा, और माइनस N2 भी यहाँ से हट जाएगा, जिस वजह से देखो यहाँ पर N2 के साथ आ गया OH, Cl के साथ आ गया H। ठीक है, आएगा है ना, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, इस तरीके से N2 और HCl यहाँ से चले जाएंगे बाहर, और यहाँ पर हमारा बन जाएगा फिनॉल। क्लियर? क्या बन जाएगा? फिनॉल, है ना, साथ में देखो N2 और HCl बन गया। क्लियर है? इतना समझ में आया कि डायजोनियम सॉल्ट से कैसे पहले हमने कोई प्राइमरी एमीन ली है, जो कि क्या है हमारे पास? एनिलीन है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी अमीन है इसको ट्रीट कराना है NaNO2 प्लस HCl, किस जो टेम्परेचर है वो होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या हम कहें कोल्ड टेम्परेचर में बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। अच्छा, ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है डायजोनियम सॉल्ट बनाने का। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आपको जो है एनिलीन से या अमीन से बनाना है डायजोनियम सॉल्ट, तो आप ऐसे बना सकते हो। तो यहाँ पर जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हो है तो ये प्रिपरेशन मेथड, लेकिन जो आप इसमें अलग अलग स्टेप देख रहे हो ये आपके आगे जो है आगे चैप्टर में भी काम आएगा, जब हम अमीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो वहां पर भी आपके काम में आने वाली है ये रिएक्शन। तो आप ये देख लीजिए, और नेम रिएक्शन में भी काम में आएंगी। ठीक है, चल फिर डायजोनियम, ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना है यहाँ पर, फिर इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे और इसको वार्म करेंगे वाटर के साथ, तो बन जाएगा हमारे पास फिनॉल। क्लियर, यहाँ से निकला HCl, यहाँ से निकला N2। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्यूमीन है। ठीक है, तो क्यूमीन से कैसे कैसे बनता है देखो। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। क्यूमीन या हम कहें आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल चेंज है, इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होता है टू क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से, ठीक है, H2O की प्रेजेंस, H2O के साथ हम क्या बनाते हैं, फिनॉल। ठीक है, तो क्लियर है, ये आ गया क्यूमीन। देखो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक है, एरियल ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है और इससे बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्लियर, और इसके बाद यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल, और यहाँ पर एक कीटोन भी बन गया, दैट इज प्रोपेनोन। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो यहाँ पर दो स्टेप हुए, एक तो क्या हुआ, एरियल ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर है, तो चलिए, तो बच्चों आज हमने यहाँ पर फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात की, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, जो मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो कैसे, कौन कौन से मेथड देखे हमने यहाँ पर, हमने देखा हेलो अरीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्यूमिन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, सल्फोनिक एसिड से कैसे प्रिपेयर करेंगे, पढ़ा था सल्फोनिक एसिड। इसके अलावा हमने पढ़ा, हाँ ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे प्रिपेयर करेंगे, और डायजोनियम सॉल्ट से कैसे प्रिपेयर करेंगे फिनॉल को। ठीक है, तो लगभग हमने यहाँ पर सारे प्रिपरेशन मेथड पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको एक बार देख लेना है, बार बार आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर, कहीं पर कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।